हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिया गया चित्र दो अणुओं ए और बी का परिवहन सुसाध्य विसरण की तीन अलग अलग विधियों के माध्यम से दर्शाता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ एक आरेख दिया गया है जिसमें विभिन्न सुसाध्य परिवहन की विधियां दी गई हैं और इनमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है कि ये किसको दर्शाते हैं। विकल्प ए यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट। विकल्प बी यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट। विकल्प सी एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट या विकल्प डी एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट, यूनिपोर्ट। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है सिमपोर्ट, सिमपोर्ट तथा एंटीपोर्ट। सिमपोर्ट व एंटीपोर्ट। झिल्ली से होकर परिवहन के कई माध्यम होते हैं। यह सक्रिय परिवहन भी हो सकता है, निष्क्रिय परिवहन भी हो सकता है अथवा सुसाध्य परिवहन भी हो सकता है। यहाँ हमें सिमपोर्ट व एंटीपोर्ट के बारे में देखना है। कुछ वाहक या परिवहन प्रोटीन जो होते हैं, कुछ परिवहन प्रोटीन ये विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ गति करते हैं। तब ही जब दो तरह के अणु एक साथ गति करते हैं, एक साथ गति करते हैं। जब सिमपोर्ट होता है, जब सिमपोर्ट की बात हम करते हैं, सिम का अर्थ है साथ साथ। जब दोनों अणु एक ही दिशा में दोनों अणु झिल्ली को पार करते हैं, दोनों अणु झिल्ली को पार करते हैं तो इसे सिमपोर्ट कहा जाता है। और जब विपरीत दिशा में ये झिल्ली को पार करते हैं तो इस विधि को एंटीपोर्ट कहा जाता है, एंटीपोर्ट कहा जाता है। और जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्ली को पार करता है, जब कोई अणु स्वतंत्र रूप से झिल्ली को पार करता है, यानी दूसरे अणु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम यूनिपोर्ट कहते हैं। इस प्रकार यदि हम दिए गए आरेख को देखें तो फर्स्ट यानी प्रथम में दिया गया है, इसमें अणु जो है वो अकेला पार कर रहा है, यानी यह यूनिपोर्ट को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे में ए एवं बी जो हैं वे विपरीत दिशा में झिल्ली को पार कर रहे हैं और अभी हमने देखा यदि ऐसा होता है तो इसे एंटीपोर्ट कहा जाता है। और तीसरे में ए और बी एक ही साथ एक ही दिशा में झिल्ली को पार कर रहे हैं तो इसे सिमपोर्ट कहा जाएगा। अतः दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प होगा विकल्प बी, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट एवं सिमपोर्ट। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।